मूर्ख मगरमच्छ। एक बार की बात है, एक घना सा जंगल था। उस जंगल में एक तालाब था। तालाब में एक भैंस पानी पी रही थी। भैंस बहुत थकी हुई लग रही थी। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वह आवाज़ें ऐसी थी मानो कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। वह आवाज़ें फिर से आई, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो वरना मैं मर जाऊंगा, बचाओ मुझे। भैंस उस दिशा की तरफ गई जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। उसने देखा कि तालाब के किनारे एक झाड़ी के पीछे एक मगरमच्छ था और उस मगरमच्छ के ऊपर टहनी गिरी हुई थी। भैंस के वहाँ जाते ही मगरमच्छ उससे बोला, भैंस तुम मुझे बचा लो, इस पेड़ की टहनी के नीचे मैं कब से फंसा हुआ हूँ। अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अगर कुछ देर और यहाँ पे रहा तो मैं मर ही जाऊंगा। भैंस बहुत दयालु थी, उसे मगरमच्छ पर दया आ गई। लेकिन फिर भैंस के मन में एक ख्याल आया। वह सोचने लगी, अगर मैंने इस मगरमच्छ को मुक्त कर दिया तो ये मुझे ही शिकार बना लेगा। मैं अपने पैर पर कैसे कुल्हाड़ी मार सकती हूँ। लेकिन मगरमच्छ बार बार मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। भैंस को फिर से दया आने लगती है और वह मगरमच्छ की मदद करने के लिए ठान लेती है। वह मगरमच्छ के पास जाती है और पेड़ की टहनी को उठाने की कोशिश करती है और आखिरकार वह पेड़ की टहनी हटाने में कामयाब हो जाती है। वह मगरमच्छ को पूरी तरह से मुक्त कर देती है। तभी मगरमच्छ भैंस से बोलता है, धन्यवाद भैंस, आज अगर तुम नहीं होती तो मैं सच ही मर जाता। तभी भैंस वहाँ से जाने लगती है। मगरमच्छ भैंस का पैर पकड़ लेता है। भैंस बहुत चिल्ला रही होती है। तभी मगरमच्छ बोलता है, इतनी देर से पेड़ की टहनी के नीचे दबा हुआ था, बहुत थक चुका हूँ और बहुत भूख लगी है। तुम हो ना मेरी भूख मिटाने के लिए अब। तभी भैंस बोली, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मेरा शिकार करने की कोशिश कर रहे हो। तुम कितने क्रूर हो मगरमच्छ। भैंस बहुत चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ एक हिरण आ जाता है। हिरण वहाँ आकर भैंस से बोलता है, क्या हुआ बहन, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? तभी भैंस हिरण को पूरी बात बताती है कि उसने मगरमच्छ की मुसीबत में मदद की और अब वह उसे ही खाना चाहता है। तभी हिरण बोला, मैं तो मान ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी टहनी तुमने अकेले उठाई। तुम में इतनी ताकत तो है ही नहीं। तभी भैंस बोली, मैं सच बोल रही हूँ, यह मैंने ही उठाई है। मगरमच्छ भी बोलता है, हाँ, यह टहनी अकेले भैंस ने उठाई है। तभी हिरण, मैं तो नहीं मान सकता। तुम एक काम करो, यह टहनी वापस से उठाओ और मगरमच्छ की पीठ पर फिर से रख दो, तभी मैं जान पाऊंगा कि हाँ तुम में इतनी ताकत है। तभी वह मगरमच्छ से बोलता है, मगरमच्छ तुम्हें भैंस का पेड़ छोड़ना होगा। मगरमच्छ हिरण की बातों में आकर भैंस का पैर छोड़ देता है। तभी भैंस वह टहनी उठाकर मगरमच्छ की पीठ पर रख देती है। मगरमच्छ फिर से दर्द में चिल्लाता है। तभी हिरण मगरमच्छ से बोलता है, बन गया ना मूर्ख, अब तुम्हें समझ में आया कि दर्द क्या होता है। भैंस को भी उतना ही दर्द हो रहा था जब तुमने उसका पैर पकड़ा था, अब तुम्हें भी वैसा ही हो रहा है। तभी मगरमच्छ भैंस से माफी मांगता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब यह टहनी फिर से पीठ से उठा लो। हिरण और भैंस को पता चल जाता है कि मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। भैंस फिर से अपनी पूरी ताकत से टहनी को हटा देती है। तभी मगरमच्छ उन दोनों से माफी मांगता है और बोलता है, धन्यवाद हिरण, मुझे सबक सिखाने के लिए। अब जो भी मेरी मदद करेगा मैं उसके साथ कभी बुरा नहीं करूंगा। यह कहकर भैंस और हिरण वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई हमारी मदद करे तो हमें कभी उसका बुरा नहीं करना चाहिए। कोई हम पे दया करे तो कभी उसका बुरा नहीं चाहना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।